नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और लाइव शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दो खास मेहमान। श्री प्रशांत सिंह जी पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट हैं। और नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। दिल्ली के दौरे पर है इस समय। स्वागत है सर आपका भी। स्वतंत्र पत्रकार है, बिहार सरकार से इनको मान्यता मिली हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक असाधारण व्यक्तित्व की। नाम है उनका किशोर कुणाल जी। उनका पूरा जीवन जिस तरीके से तमाम लोग बताते ही हैं कि समाज के नाम समर्पित रहा। आईपीएस अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, गुजरात कैडर के शुरुआती सेवा गुजरात में दी, उसके बाद बिहार आए। आध्यात्म की ओर उनका रुझान हुआ। आप देख सकते हैं उनकी ये दो तस्वीरें, एक में पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं, दूसरे में रामचरितमानस या रामायण पढ़ते हुए दिख रहे हैं। और राम मंदिर के साथ की उनकी तस्वीर। और उनकी जो खूबियां थी वो उन्हें केवल एक छोटे से कार्यक्रम में समेटना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हमने आमंत्रित किया है दो खास मेहमानों को जो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके सामाजिक कार्यों के बारे में लगातार देखते रहे हैं। मिलने का भी, संपर्क करने का भी मौका मिला है। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो विवाद था उसमें मीडिएटर रहे। 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मीडिएटर रहे। जैसा सभी जानते हैं, मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। वीपी सिंह साहब के दौर से शुरुआत हुई थी। सुबोध कांत साय उस समय मंत्री थे, उनके कहने पर वो जुड़े। फिर चंद्रशेखर जी ने उनको जिम्मेदारी दी और वही जिम्मेदारी पीवी नरसिम्हा राव साहब ने वो जिम्मेदारी उनको दी जब तक बाबरी मस्जिद का ध्वंस नहीं हुआ। और जब इस मुद्दे की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो कुणाल साहब की लिखी हुई किताबों का रेफरेंस लिया गया। और इनकी तमाम जो दूसरी खूबियां बताई जाती हैं उनमें एक ये भी है कि पटना स्टेशन पर आप कभी उतरे हो, बाहर निकले हो, तो महावीर मंदिर जो है प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है वो। और भगवान हनुमान का मंदिर है और उस मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था। आध्यात्म की ओर उनका जो रुझान था वो वहां परिलक्षित होता है, पूरी तरीके से नजर आता है। पूरी तरह आध्यात्म और साधना में रमे हुए व्यक्ति थे। उस मंदिर का उन्होंने कायाकल्प कर दिया और वही प्रेरणा उनको मिली दूसरे सामाजिक कार्यों में जाने की। 2001 में वीआरएस उन्होंने ले लिया और पूरी तरह धर्म और सत्संग में जुड़ गए। इस बीच उसी मंदिर में भारत का शायद वो पहला ऐसा मंदिर बताया जाता है जहां दलित पुजारी की नियुक्ति हुई। एक नई परंपरा की उन्होंने नींव डाली। जो आज नारा दिया जा रहा है, एक है तो सेफ है, सेफ है वाली बात को हटाकर एक है तो समाज बेहतर है, इस तरह की सोच के साथ वो आगे बढ़े। तो ये संक्षेप में मैंने एक जानकारी दी है उनके बारे में। उनका निधन कल हो गया, अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका जीवन नहीं बचाया जा सका। हम सभी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि, आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। बहुत बड़े व्यक्ति थे। उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालने के लिए दोनों मेहमानों को हमने बुलाया है। तो सिंह साहब, शुरुआत आपसे करते हुए, आप किस तरह से आचार्य किशोर कुणाल जी को याद कर रहे हैं? देखिए, शुरू से मेधावी रहे और इसका सबूत तो यही है कि उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस अधिकारी थे और गुजरात कैडर के थे। बिहार में आए तो पटना का सीनियर एसपी बने। उस टाइम मैं इसमें कॉलेज का विद्यार्थी था, मैं तो आरा में था, लेकिन पटना में उनका नाम इतना सुना और कि हर मामले में, कानून व्यवस्था से लेके हर चीज में उनकी जो पैनी नजर थी और जो जितनी अपना सक्रियता के साथ कार्य कर रहे थे। और उसी समय, चूंकि मैं पुराने हनुमान मंदिर में भी गया हूँ और वो जो बहुत प्राचीन मंदिर था और बहुत छोटा सा था और वो सड़क से नीचे अब हो गया था, स्थिति इतनी ये थी। और उस मंदिर को उन्होंने जीर्णोद्धार कराने का संकल्प लिया और उसको इतना भव्य और इतना बढ़िया रूप धारण करवा दिया उस मंदिर को, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि उस मंदिर के बाद उस मंदिर की जो आय बढ़ी और लोगों का, दर्शनार्थियों का जो हुजूम वहां उमड़ा, उससे जो आय बढ़ी, तो आज के डेट में 5 से ज्यादा अस्पताल उस मंदिर के माध्यम से संचालित होते हैं। और ये बात सही है कि उसका मुख्य पुजारी उन्होंने दलित वर्ग से
बनाया और भी कई जगहों पर उन्होंने धार्मिक स्थानों में दलित लोगों को पुजारी के रूप में नियुक्त किया। इतना ही नहीं, रोहतास जिला में, अब तो कैमूर जिला पड़ जाता है, मुंडेश्वरी धाम का मंदिर का भी उन्होंने लोगों के बीच में जागरूकता बनाया और पूरे बिहार और कुछ हद तक झारखंड के क्षेत्रों में भी उन्होंने काफी काम किया, जो धर्म स्थलों से जुड़े हुए काम। और इसके बाद यहीं तक नहीं रुके, उनकी नौकरी छोड़ने के बाद वो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के ये बने, दरभंगा में वाइस चांसलर भी बने। उन्होंने खुद की एक ज्ञान निकेतन स्कूल भी खड़ा किया, जो बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है और जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे मतलब निकलते हैं वहां से पढ़कर। तो सारी चीजें अगर कही जाए तो बहुआयामी प्रतिभा के धनी, धार्मिक और अध्यात्म से जुड़े हुए और सही में हम एक हैं तो नेक हैं, इस लाइन पर उन्होंने काम किया और सभी वर्गों को जोड़ने का जो उनका अपना जो ये थी प्रवृत्ति थी और इच्छा शक्ति थी और उसको उन्होंने कार्यान्वित किया, उस पर अमल करके दिखाया, समाज को एक दिशा दिखाया। और हम एक लाइन में कह सकते हैं उनके बारे में कि लीक पर चलने वाले व्यक्ति नहीं थे, लीक बनाने वाले व्यक्ति थे। वो किसी के पीछे पीछे चलने वाले नहीं व्यक्ति थे। उन्होंने देश को, समाज को मार्गदर्शन देने का काम किया। इस तरह से अपना एक इतना ऊंचा व्यक्तित्व स्थापित किया जो अपने आप में अद्भुत है और अभूतपूर्व है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अभूतपूर्व है, असाधारण उनकी उपलब्धियां हैं। आचार्य किशोर कुणाल पहले आईपीएस थे और आईपीएस के तौर पर भी उनका इस कदर रौब रुतबा था कि तमाम बच्चों के नाम उनके नाम पर रखे गए। मुझे याद है 83, 84, 85 के बाद पैदा हुए पटना और आसपास के इलाकों में कई बच्चों के नाम उनके माँ बाप ने कुणाल रखा है। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार के नाम पर लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं। आचार्य किशोर कुणाल का असर इससे पता चलता है कि समाज में उनका कितना असर था। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपको तो शायद उनसे मिलने का सौभाग्य भी मिला है, बातचीत करने का मौका भी मिला है। आप किस तरीके से याद करते हैं और अचानक उनका जाना, जिस समय वो एक बहुत बड़े मंदिर चंपारण इलाके में बनवाने की वो तैयारी कर रहे थे, रामायण पर आधारित वो मंदिर था और काफी उसके लिए वो आगे तक तैयारी कर चुके थे, आप किस तरह से उनको याद करते हैं? देखिए, अनेकों बार मिलने का मौका मिला, बहुत ही सहृदय व्यक्ति थे वात्सल्य जी। और एक बात मैंने जो महसूस किया, ऑब्जर्व किया, कुणाल साहब ने जिस काम को लिया उस काम को उन्होंने पूरे परफेक्शन के साथ किया। 22 बरस की अवस्था में वो आईपीएस बने और एज ए सीनियर एसपी मेरे आंखों के सामने से गुजरा है, मैंने महसूस किया है, देखा है। उस समय पटना में एज ए सीनियर एसपी थे कुणाल साहब और डीएम थे उस समय राजकुमार सिंह, जो आगे चल करके देश के कैबिनेट मिनिस्टर बने पिछले मंत्रिमंडल में। ये दोनों के बीच में होड़ होती थी कि कैसे अपने अपने फील्ड में सुधार किया जा सके, उम्दा काम किया जा सके। एज ए पुलिस ऑफिसर इनकी दहशत क्रिमिनलों में इतनी थी कि क्रिमिनल जो जेल जाते थे वे सोचते थे कि जब तक ये हैं कुणाल साहब पटना में एज ए सीनियर एसपी, मैं बाहर नहीं आऊं। वो अपने लोगों को मना कर देते थे कि मेरा बेल मत करवाइए, और बिना किसी डर भय के बॉबी हत्याकांड को इन्होंने उजागर किया। उसमें बड़े राजनेता फंसे हुए थे, लेकिन बिना किसी डर भय के इन्होंने उस हत्याकांड को उजागर किया। ये उनकी खूबी थी। और जब इन्होंने धार्मिक और सामाजिक काम शुरू किया तो वह भी उतने ही परफेक्शन के साथ किया। देश में पटना जंक्शन के पास जो हनुमान मंदिर है उसमें 2-2 हनुमान जी की मूर्तियां हैं। ये अपने आप में अनोखा है। और बड़े ही जीर्ण शीर्ण और छोटे कद के मंदिर हुआ करते थे, मैं अपने आंखों से देखा हूं, मैं उसमें पूजा पाठ किया हूं। लेकिन कुणाल साहब ने बीड़ा उठाया और उसको अपने दम पर
इनके कारण बहुत सारे लोगों ने चंदा दे करके और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। इतना ही नहीं, उसके सोर्सेस से कैंसर का इन्होंने महावीर कैंसर संस्थान बनाया और बड़ी ही जिसका प्रभाव पूरे पूरे पूर्वी भारत में है। वहां पर पूर्वी भारत के लोग आकर के अपना इलाज करवाते हैं, जो बॉम्बे नहीं जा सकते हैं, जो वो करवाते हैं आकर के पटना में, और बहुत ही किफायती दर पे, माने कहीं से प्रॉफिट के हिसाब से नहीं उसमें इलाज किया जाता है, लोगों की सेवा के हिसाब से किया जाता है। वात्सल्य नाम का भी हॉस्पिटल खोला, नेत्र के लिए भी उन्होंने खोला, एक भव्य मंदिर का भी निर्माण कर रहे थे, राम जी के मंदिर का, जो देश में शायद सबसे बड़ा होगा, उसकी नींव उन्होंने रख दी थी। और इस तरह से अयोध्या में भी सुलझाने का काम इन्हें, चूंकि इन पर लोगों को विश्वास था कि ये जो काम करेंगे निष्पक्ष तरीके से और ईमानदारी से और पूरे अध्ययन करके, पूरे नॉलेज रख करके, जानकारी हासिल करके, वेद वगैरह सारे जगहों से पौराणिक इतिहास सामने रख करके, क्योंकि ये विद्यार्थी इतिहास के भी थे और संस्कृत के भी थे, तो इन्होंने उसका भरपूर उपयोग किया और देश को इसका फायदा मिला। अयोध्या का जो निपटारा हुआ उसमें ये विवाद, उसमें इनकी अहम भूमिका है। और क्लासिक बात तो ये है कि मुसलमानों को भी इन पर काफी भरोसा था, इसलिए आज मैंने देखा कई मुसलमान जो हैं मौलवी जा करके फूल भी चढ़ाए इन पर, इनके 100 पर आज। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। और एज एडमिनिस्ट्रेटर रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड जो है, उसके भी ट्रस्ट बोर्ड के या वाइस चांसलर के रूप में जो इन्होंने स्थापित किया दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी में, बाद में इन्होंने एमए किया, पीएचडी किया और काफी कदर करते थे। इनके गुरु थे काशी नाथ मिश्र जी, हम लोग परिचित थे उनसे पटना यूनिवर्सिटी में, ये बहुत कदर करते थे और बड़ी विद्वान थे वो। तो इस प्रकार से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इनका जीवन परिचय सभी लोगों के सामने है, सभी लोग विस्तार से इनके बारे में जानते हैं, ये कोई छुपे हुए व्यक्ति नहीं थे, इनका जो कृतित्व है, इनका जो जीवन परिचय है सभी जानते हैं। लेकिन उसके अंदर की बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप भी उसी जाति से आते हैं, ये ब्रह्मर्षि समाज से थे, और बिहार जो है वहां जातिवाद एक बेड़ी की तरह कई लोग देखते हैं, और इन्होंने उस जाति बंधन को तोड़ने का एक काम किया, जो जाति बंधन तोड़ो, बड़े सामाजिक नेताओं के जिस तरह के नारे होते थे। उसके बाद समाज में इनकी क्या एक्सेप्टेंस थी, समाज ने उसको किस तरह लिया, और क्या ये एक अनुकरणीय व्यक्ति बने या बाकी समाजों ने इनको ज्यादा अपनाया, इनकी अपनी जाति में इनकी क्या पोजीशन थी, क्या आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? नहीं, निर्विवाद रूप से अपने समाज ने भी इनको अपनाया और सर्व समाज ने इनको अपनाया, और इनके व्यक्तित्व के कारण, क्योंकि ये किसी एक जाति के लिए बंधे हुए नहीं थे। आप देखिएगा जहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने दलितों को मंदिर में घुसाया, वहां इन्होंने अवसर मिला तो पुजेरी तक बनाया। ये नहीं कि ब्राह्मण ही पुजेरी रहेंगे, उच्च जाति के ही लोग रहेंगे, दलित को भी अगर उस तरह के हैं तो उन्होंने बनाया। रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन के रूप में उस मंदिर का इन्होंने पुजेरी बनाया, जिसको पूरे देश में सराहा गया। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पे भी इनके बेटे ने एक दलित के लड़की से प्रेम विवाह किया और उसमें इन्होंने किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं व्यक्त की, बल्कि खुशी खुशी उस शादी को बहुत बढ़िया ढंग से परफॉर्म किया। इसके बावजूद भी इनके जाति के लोगों में जो समझदार लोग हैं, किसी तरह की कोई मरमरिंग नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो गुण है उसको लोग देखते हैं। और इस जाति का यह भी खूबी है कि गुण को लोग देखता है और गुण के आधार पे किसी का आकलन करता है। इनके साथ भी इनको अपने जाति का मान करके लोग गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। आज भी देखिएगा, मृत के होने के बाद भी इनके समाज के भी जो लोग हैं, सब लोग यही कहते हैं कि नहीं, हीरा थे, मोती थे या सूरज की तरह दीप्यमान थे मेरे समाज के। बहुत लोग हुए हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कहा। और जो आपने इनके समधी की बात की या इनकी पुत्रवधू की बात की, इनकी पुत्रवधू खुद सांसद हैं, वहां तो ऐतराज करने का कोई मायना नहीं हो सकता है। इनके जो समधी हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सामाजिक तौर पर जिस समय ये पहल कर रहे थे, क्योंकि बिहार जो है जातिगत बेड़ियों में जकड़ा हुआ है आज की तारीख तक है, तो वो कितना क्रांतिकारी कदम था सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब एक दलित वर्ग से ये लेकर आते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने महादलित को एक वोट बैंक बनाया, लेकिन ये राजनीतिज्ञ नहीं थे, ये केवल समाज के लिए काम कर रहे थे, सामाजिक इनका जीवन था। और मेरे ख्याल से इनको वोट बैंक की उतनी चिंता भी नहीं थी। इनके पुत्र तो राजनीति में नहीं है, पुत्र वधू है, वो अभी रिसेंटली एमपी बनी है, लेकिन शायद उस समय उन्होंने राजनीति के बारे में तो कम से कम नहीं सोचा होगा। तो बिहार जैसे राज्य में जहां जाति की बहुत महत्ता मानी जाती है, लोग जाति के व्यक्ति को देखकर ही वोट देते हैं या अपने फैसले करते हैं, वहां इन्होंने जो फैसले किए वो कितने बड़े फैसले थे और उसकी आगे तक क्या आप उसका असर देखते हैं? जी, मैं इसमें देखिए कई बातें कहूंगा। मैं तो एक तो डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया कि उन्होंने बहुत सहज स्वीकार किया अपनी बहू को दूसरी जात से आई हैं। तो और ये तो उनका व्यक्तित्व का बहुत बड़ा बड़प्पन था कि न सिर्फ अंतर्जातीय विवाह को उन्होंने स्वीकार किया, बल्कि उसको जो हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार और हमारे जो जितने भी संस्कार किए जाते हैं वैवाहिक संस्कार, उस संस्कारों को अपनाते हुए एक अरेंज मैरिज की तरह संपन्न किया। और अशोक चौधरी जी और किशोर कुणाल जी एक दूसरे के समधी बन गए, दोनों दो दूसरे अलग अलग जातियों से आते हैं। तो इस चीज को स्वीकार किया। तो मेरी जो अपने मन में एक इच्छा आई कि यदि मैं काश मैं इतना सक्षम होता कि घूम घूम कर मैं पूरे भारत में जितने लोग जो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं या अश्विनी उपाध्याय जी हैं, टीके उपाध्याय हैं, जे साई दीपक हैं, डॉक्टर आनंद रंगनाथन है, प्रोफेसर, बहुत सारे लोग जो घूम घूम कर अपना सेमिनार कर रहे हैं और भारत की एकता और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा होती है कि कभी जाकर उनसे हम मिलें कि क्यों नहीं आप लोग अनुकरण करें आचार्य किशोर कुणाल जी की। क्योंकि सिर्फ आप लोग उनका अनुकरण करना शुरू कर दीजिए तो हमारे देश में सारे सुधार अपने आप हो जाएंगे, अब बहुत तेजी के साथ हो जाएंगे। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ, मेरी जो मतलब एक दीवा स्वप्न कहिए या जो भी कहिए, कि अगर हमारे हर एक प्रांत में एक किशोर कुणाल हो जाए तो हमारा देश उन्नति के मार्ग पर बहुत आगे निकल जाए और बहुत तेजी के साथ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और देखिए उन्होंने अयोध्या में जो विवाद हुआ था उस पर उन्होंने रिसर्च काफी दिनों तक किया था, उस पर 2 किताबें उन्होंने लिखी, अयोध्या रिविजिटेड और अयोध्या बियॉन्ड एडुसेड एविडेंस। तो इन दोनों किताबों का सुप्रीम कोर्ट में काफी मान्यता मिली और इसमें जो तथ्य दिए गए थे उन तथ्यों से काफी मदद मिली सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला सुनाने में। तो इतनी बड़ी ये इनकी है। और मैं पूरा पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे जहां तक थोड़ी सी जानकारी है कि अयोध्या में भी ये रसोई जिसमें किसी को भी खाना, डॉक्टर साहब शायद बता पाए, वहां एक रसोई जिसमें किसी को भी खाना खाने की इजाजत है, वहां चलती रहती है हमेशा। इसके बाद इन्होंने यहाँ से 120 किलोमीटर लगभग दूर पूर्वी चंपारण में चकाई एक जगह है, वहां करीब 2800 फीट गुने 1400 फीट 125 एकड़ का जमीन एक्वायर किया। 2013 में उसकी एक प्रतिकृति बनाई गई कि किस तरह का मंदिर होगा। उस प्रतिकृति का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था 2013 में। और उस प्रतिकृति जो था, दरअसल तो वो चाहते थे कि जो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, हिंदू मंदिर है, सनातनी मंदिर है, उसी का नकल किया जाए, लेकिन वहां की सरकार ने विरोध प्रकट किया कि हमारा नाम और हमारी ये आर्किटेक्ट
को आप कॉपी मत कीजिए, इससे वहां का टूरिस्ट और बहुत सारा चीज वैल्यू घट जाएगा। तो इन्होंने फिर किशोर कुणाल जी ने उसमें कुछ तब्दीली की और उसका विराट अंकोर वाट मंदिर से नाम बदलकर विराट रामायण मंदिर कर दिया। और उसमें अंकोर वाट रामेश्वरम मंदिर जो पूरा दुनिया जानती है, और मैं पिछले साल वहां होकर भी आया हूं। भगवान श्री राम ने वहां भगवान महादेव का पूजा किया था श्रीलंका में जाने से पहले। और मदुराई में मीनाक्षी मंदिर, इन तीनों मंदिरों के नकल को मतलब उनसे थोड़ा सा ये लेते हुए और उस आधार पर उस मंदिर का रूपरेखा उन्होंने डिजाइन तैयार करवाया है। और ये जो है अपने आप में एक विशालतम माने विश्व के विशालतम मंदिरों में से एक होगा। इतनी बड़े पैमाना पर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक पटना जंक्शन, पटना रेलवे स्टेशन के बगल में जो हनुमान मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार से मात्र से आचार्य किशोर कुणाल जी ने इतना संभव कर दिखाया कि फुलवारी शरीफ में जो पटना का ही एक भाग है, हिस्सा है, मोहल्ला है, वहां इतना विशाल कैंसर सेंटर बनवा दिया, कैंसर इलाज का एक अस्पताल बनवा दिया। और बाकी अन्य 4 अस्पताल, वात्सल्य अस्पताल और भी बहुत सारे अस्पताल उन्होंने बनवा दिए और सारे संचालित हो रहे हैं महावीर न्यास समिति, महावीर न्यास मंदिर से। तो जब वहां का पूर्वी चंपारण का ये विराट रामायण मंदिर जब बनकर तैयार हो जाए, तो समझिए कि उससे फिर कितना आमदनी होगा और कितना बड़ा उससे और मतलब काम किए जा सकते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इलाज के क्षेत्र में हो, लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं देने में, लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा करने में कितना इसका योगदान हो सकता है, ये अपने आप में माने एक गजब की चीज है। इसके अलावा ये है कि सभी वर्गों के लोगों को मंदिर के प्रबंधन में, मंदिरों के पुजारी के रूप में तो इससे क्या होता है कि सामाजिक समरसता का जो मार्ग प्रशस्त वो कर रहे थे, वो आगे चलकर देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए वो बहुत भारी समझिए कि एक नींव रख रहे थे और उन्होंने नींव रख दिया है। अब उस चीज को जिम्मेवारी है समाज के सभी लोगों को कि उस चीज को अब आगे बढ़ाया जाए, जो लीगेसी उन्होंने स्थापित किया है उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। इतना शिक्षा तो उनके जीवन से हम लोगों को लेना ही चाहिए, प्रेरणा इतना लेना ही चाहिए। जी बिल्कुल सिंह साहब, और डॉक्टर साहब ने भी कहा, उनके विराट व्यक्तित्व की बात की, और निश्चित तौर पर आचार्य किशोर कुणाल नहीं है, लेकिन उनकी यादें सभी लोगों के साथ हैं, और खास तौर पर उन्होंने जो रास्ता दिखाया है। और जैसा अभी सिंह साहब ने कहा कि एक मंदिर से इतना कुछ हो सकता है, तो दूसरा मंदिर जो बन रहा है उससे क्या कुछ नहीं हो सकता है। होगा तभी जब आचार्य किशोर कुणाल जैसा ही कोई व्यक्ति आएगा और उसी तरह का निष्पक्ष होगा, जो तमाम तरह के भेदभावों से दूर होगा और जिसके दिल में एक जज्बा होगा कि समाज के लिए कुछ किया जाए, भगवान से, श्री राम से प्रेरणा ली जाए, हनुमान जी से प्रेरणा ली जाए और सबको जोड़ने का काम किया जाए और सबकी भलाई के लिए काम किया जाए। डॉक्टर साहब और सिंह साहब, आपने हमें वक्त दिया आचार्य किशोर कुणाल को याद करने में, अपनी स्मरण बताए, बहुत बहुत आपका आभार। और एक बार पुनः डॉक्टर आचार्य किशोर कुणाल को हम सभी की श्रद्धांजलि। नमस्कार।